हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि आप लोगों का नंबर सिस्टम है, आज हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो जैसे कि आप लोगों ने स्टूडेंट 8th क्लास में स्टडी किया है, 8th से भी आपने जो पहली क्लासेस हैं, जो से बिफोर क्लासेस हैं, आप लोगों ने वहां पे स्टडी किया है कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। जितने भी आप लोगों ने नंबर स्टडी किए हैं ना स्टूडेंट, वो सभी के सभी नंबर्स का आप नंबर सिस्टम में सारा का सारा वर्क करोगे। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, चलो कुछ नंबर सिस्टम अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा आप लोगों को बेसिक सा क्लियर करा दिया जाएगा, देन फिर हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि नंबर लाइन क्या होती है। जैसे सबसे पहले हम ये लाइन देखो, ये सबसे पहले आप चेक कीजिए ये क्या है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लाइन है। ठीक है, ये क्या है आप लोगों की लाइन। जब आप इस लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, नंबर लाइन। सपोज कैसे करते हैं कि इसके सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। ठीक है, और इसके जो आप लोग, जैसे मैं सेंटर में यहाँ खड़ी हूँ तो इससे मेरे जो लेफ्ट होगा वहां पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होते हैं। ठीक है, अप टू सॉन नेगेटिव इन्फिनिट। और सेम एज इट इज इसके जो राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है 1 2 3 अप टू सॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर लाइन होती है। इसके सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, और इसके जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इसके जो राइट साइड होती है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज चेक कीजिए कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव नंबर होता है ये पॉजिटिव नंबर होता है। ये होते क्या है स्टूडेंट, एक्चुअली नेगेटिव नंबर का मतलब ये होता है कि वो सभी के सभी नंबर जिस डिजिट के आगे आपको क्या साइन मिलता है, नेगेटिव का, तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। लाइक दिस, -1, -2, -3, -4 अप टू सॉन नेगेटिव इन्फिनिटी। सेम एज इट इज जब आप पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पॉजिटिव नंबर्स में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर का मतलब वो होता है कि वो सारी की सारी नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि विदाउट एंड नेगेटिव साइन होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी पॉजिटिव होती हैं। तो मतलब ये क्या होगा, 1 2 3 सॉन ऑफ, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, नंबर लाइन क्या होती है। पहले लाइन होती है, लाइन पे उसकी जो होती है नंबर्स की प्रेजेंटेशन होती है, और प्रेजेंटेशन भी स्टूडेंट कैसे होती है, इस टाइप से होती है। इसके लेफ्ट में होता है नेगेटिव साइन और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जो इसके राइट साइड होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इसके सेंटर में 0 इंक्लूड होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। फिर आप लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम ये कहते हैं कि काउंटिंग जो है, जो काउंटिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप ये कहेंगे कि 1 2 3 4 अप टू सोन वो चलती जाएगी। तो उसको हम किस में काउंट करते हैं स्टूडेंट, नंबर्स, जो नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर की जो स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और आपके पास उसके बाद क्या आते हैं स्टूडेंट, होल नंबर आते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो नंबर, जैसे कि होल मीन्स क्या होता है, मतलब गोल होता है ना। होल क्या, अगर हम कहते हैं कि होल क्या है, होल का मतलब होता है कि आपको गोल गोल सा एक शेप सा दिखाई देता है, वो कैसा होता है, गोल होता है। तो उस जो होल नंबर की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से जो स्टार्ट होने वाले नंबर है, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट। एक और आपको मैं बात बता देती हूँ, जो नेचुरल नंबर होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनमें अगर आप नेगेटिव का कोई भी अप्लाई करेंगे तो वो नेचुरल नंबर, वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, होल कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा हुआ है। इंटीजर की देखो स्टूडेंट, मैं ये डायरेक्ट आपको सिंबल बता रही हूँ, आप लोग मैं नेमिंग बता रही हूँ। एन को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, डब्ल्यू को हम जो होता है वो होल नंबर बोलते हैं, और जो जेड की रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटीजर। ठीक है,
इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, इंटीजर वो नंबर होता है जो 0 को भी इंक्लूड करता है, पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है और नेगेटिव नंबर को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो एक सिस्टमेटिकली वैसे आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव आपके पास क्या है, जैसे मान लो 5, -4, -3, -2, -1, 0 और कोमा, फिर आप क्या कह सकते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, मतलब आप लोगों की ये इन्फिनिटी, यहाँ पे भी नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे भी पॉजिटिव तक, ये सारे के सारे नंबर स्टूडेंट आप लोगों के क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अगर आप एक छोटी सी लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दीज टाइप ऑफ नंबर्स विच आर इंक्लूडेड 0, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, दीज टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर स्टूडेंट बोलते हैं। फिर आप लोगों ने इंटीजर के बाद आप लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ स्टूडेंट, आप लोगों ने रैशनल नंबर्स को स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, p/q की फॉर्म में उनको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं आप लोगों के स्टूडेंट, वो कैसी, मैं आप लोगों को फॉर्म बता देती हूँ। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैसी, p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे जो q होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एंड वेयर ऑल्सो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो p और q होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर में से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, कहने का क्या मतलब हुआ कि वो सारे के सारे नंबर्स जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर आपका जो q है, जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और p और q कहाँ से आने चाहिए, आपके सारे के सारे इंटीजर में से आने चाहिए। ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1/2 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 1/2 चेक कीजिए, इसका मतलब ये मेरी p/q की फॉर्म तो हो गई ना, p/q की फॉर्म, मतलब p किसके इक्वल है, 1 के, q किसके इक्वल है, 2 के। इसका मतलब q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाली दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली कि p जो है वो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आपने चेक किया कि वो आपके पास क्या है, 2 है, तो मतलब वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 2 जो होता है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो नॉन 0 है। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा कि जो आपने p और q सेलेक्ट किए हैं ना स्टूडेंट, वो कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर में से आने चाहिए। आप चेक कीजिए 1 और आपके पास क्या है 2, इंटीजर में आ जाइए। ठीक है, इंटीजर आप चेक कीजिए, आपको 1, 2 मिलेगा। देखिए पॉजिटिव आपके पास है, 1 पॉजिटिव है, वो नीचे भी 2 जो है पॉजिटिव है, तो आप चेक कीजिए आपको 1 और 2 यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, तो इट मीन कि ये आपका रैशनल नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट, इसकी जो मैं इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसने क्या कहा कि जो q है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि मैंने जो है ना, सपोज करो p मैंने 1 ले लिया और q जो है वो मैंने 0 ले लिया। ठीक है, एक टाइम के लिए सोच लीजिए कि मैंने p जो है वो 1 ले लिया और q जो है वो मैंने 0 ले लिया, तो p/q प्रेजेंटेशन तो ऐसी होगी, p/q, तो 1/0, मतलब ये 1/0 हो गया। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय हो 0 से तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, सभी को पता है ना स्टूडेंट कि ये नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब आप लोग इसे कह सकते हो कि ये इन्फिनिटी है, मतलब जिसे आप, नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है जिसे आप डिफाइंड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 1/0 को क्या बोल सकते हैं हम, इन्फिनिटी होता है, जिसे आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं,
इसीलिए वो स्टूडेंट बार बार कह रहा है कि जो ये क्यू है ना वो आप लोगों का नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा इसका मतलब आप हर बार आंसर क्या फाइंड करोगे, नॉट डिफाइंड, कि उसका कोई आंसर ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए इसने बोला है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आप लोगों की रैशनल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, आप लोगों के क्वेश्चन जो ये चलेंगे ना ये इसी पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के पास आता है इर्रेशनल नंबर। एक तो रैशनल नंबर होते हैं, एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, देखिए। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल का मतलब देखो, रैशनल क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाते वो हमारे पास क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, बस आप यहाँ पे इसकी जो फॉर्म होगी वो यही होगी कि इट विच नंबर वी कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर की टाइप्स क्या होती है स्टूडेंट, √2, √3 और पाई। ठीक है, ये सारे सारे आपके नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैम ये इर्रेशनल कैसे हुआ। देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप लोगों को जैसे हम करते हैं, जैसे मान लीजिए √2 है ना, इसको मैं इस टाइप से भी तो लिख सकती हूँ ना, √2/1 लिख सकते हैं ना। आप लोग मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं कि जिसके नीचे साइन जब आप करते हैं तो आप जिसके नीचे कुछ नहीं दिया तो आप 1 ले लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 ले लिया, तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो बन गई है। आप ये चेक कीजिए, पी बाई क्यू की फॉर्म तो बन गई, जहां पे पी किसके इक्वल है, √2 के, और क्यू किसके इक्वल है, 1 के, और ये नॉट इक्वल टू 0 भी है। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फिर साथ में इसने क्या कहा था कि P और Q जो होता है वो इंटीजर में से आना चाहिए, है ना। तो इंटीजर में से तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि √2 वहां पे इंटीजर में से नहीं आता। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, कि अगर जब भी हम इर्रेशनल को डिवाइड करते हैं किसी रैशनल नंबर से, तो हमेशा आंसर कैसा आता है स्टूडेंट आप लोगों का, इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये मेन लॉजिक है इसका, कि अगर आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से, क्योंकि ऑब्वियसली 1 आपका जो है वो पार्ट होता है, 1 जो होता है, यहाँ पे आपने इसकी फॉर्म बनाई है, तो वो इर्रेशनल को डिवाइड करते हो रैशनल से, तो उसकी जो आंसर आता है वो इर्रेशनल ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आप लोगों ने रैशनल कर लिया, इरेशनल कर लिया, इसके बाद आपका एक और फॉर्म आती है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल के बाद होल नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया। जो सबसे बड़ा नंबर माना जाता है स्टूडेंट वो आप लोगों को होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होता है और इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर और प्लस करके इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आप ऐड कर दो तो आप लोगों को क्या नंबर मिल जाते हैं, रियल नंबर मिल जाते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम लोग नंबर लाइन पे वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है, -1 नेगेटिव अप टू सम नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक, अगर मैं ये कहूं कि ये इस 0 को हटा के ये सारे नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट, होल नंबर। और अगर मैं इन सबको इंक्लूड करूं, ठीक है, सिर्फ नंबर लाइंस को, ये जो ये वाले नंबर हैं, ये वाले नंबर हैं, और सिर्फ ये नंबर जो आपको विजुअल हो रहे हैं इनको मैं बोलूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या स्टूडेंट बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आप लोग ये चेक कीजिए, जो ये जैसे कोई दो नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो यहाँ पे ये स्पेस होता है ना स्टूडेंट, इसमें भी आप लोगों को इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं, बहुत सारे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों ने ज्योमेट्री सिस्टम में किया होगा कि आपको पॉइंट पे भी वर्क, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप 2.5 बनाते हो ना, कहीं कहीं जैसे ग्राफ प्रेजेंट करते हो तो वहां पे भी आपको पॉइंट पे मिलता है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो जिसमें डेसिमल फॉर्म भी इंक्लूड होती है, ठीक है, जिसमें 0 नंबर भी आए,
जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आए, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आए, जिसमें डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड हो, जिसमें आप लोगों के रैशनल नंबर भी आए, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? वो आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था आप लोगों का नंबर सिस्टम जो आप लोगों ने अभी तक क्लासेस से डिस्कस करके आए हो, जो आपकी छोटी क्लासेस है, सारे नंबर आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, सो आप लोगों का ये बेसिक पार्ट था जो मैंने आज आप लोगों को इंट्रो है ये इसकी मैंने आपको बताई है। सारे के सारे स्टूडेंट आप लोग पहले नंबर लर्न रख लेना। ठीक है, अगर आपको नंबर्स की नॉलेज होगी तो ही आप लोग आगे फर्दर जो है वो अपना चैप्टर जो है वो जो 1 है, जो आपका नंबर सिस्टम है, इस पे वर्क कर पाओगे, क्योंकि नंबर की नॉलेज होगी तभी आप नंबर्स पे सिस्टम पे वर्क कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, सो यही है आप लोगों का। सबसे पहले नंबर जो होता है वो होल होता है, सॉरी जो आपका नेचुरल होता है, फिर वो होल होता है, फिर वो इंटीजर, फिर रैशनल, फिर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? रियल नंबर। ये आप लोग अपनी नॉलेज में अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लो कि ये ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, फिर देन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट में।